नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश से में। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए चौथी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। एक हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, हरियाणा समेत राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के दौरान देश में 17,000 से भी अधिक नए केस सामने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 94,420 हो गई है। इस बीच कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के स्वास्थ्य में कई तरह का बदलाव चिंता का विषय बना हुआ है। शोध में आपको बता दें कि पाया गया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लंबे समय तक कोविड सिंड्रोम से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। तो क्या है लॉन्ग कोविड? इस चौथी लहर से कैसे बचा जाए और क्या होगा इस चौथी लहर का असर? इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, लगातार बढ़ते मामले और चिंता यही कि क्या अब चौथी लहर की आशंका जो जताई जा रही है, क्या वो हमारे सामने होगी आने वाले समय में? कैसे इन आंकड़ों को रोका जाए और लॉन्ग कोविड जिसकी बात की जा रही है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, ये क्या होता है? इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश चावला हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ ही डॉक्टर सुनील बालियान है, हेल्थ एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले रुख सीधा डॉक्टर नरेश चावला का करेंगे। डॉक्टर नरेश चावला जी, देखिए, लगातार हम कोविड के मामले जो जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो स्थिति हम देख रहे हैं और डर यही लगाया हुआ है, जिस तरह से ये कहा जा रहा है अगर मामले ऐसे ही बढ़ते गए, आंकड़े इसी तरह से बढ़ते गए तो वो टाइम दूर नहीं है जब चौथी लहर हमारे सामने होगी। सबसे पहले तो सर ये जानकारी दीजिएगा कि क्या वाकई में एक बार फिर से लोगों को डरने की जरूरत है? स्वाति, दावे से कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो अब तक ट्रेंड्स चल रहे हैं, इस जो चौथी लहर, जिसको मैं अभी लहर नहीं कहूंगा, मत भूलिए कि अभी तो काउंट हम 17,000 तक नहीं पहुंचे। अब सेकंड लहर में ये काउंट 4.5 लाख के आसपास तक गई थी। लेकिन अभी तक का जो वायरस का जो बिहेवियर है वो काफी माइल्ड सा है, और जो जिस चीज के लिए हम थोड़ा सा शांत हैं वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मोर्टेलिटी वगैरह काफी कम कही जाएगी। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम प्रिकॉशंस ना लें, क्योंकि ये कब बढ़ जाएगा हमें नहीं पता चलेगा। जो हम क्लिनिक्स में देख रहे हैं खुलेआम कि पेशेंट आता है और ऑलमोस्ट घर के अगर 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो 6 को 6 इकट्ठे बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर जो अस्टम वेरिएंट चल रहा है उसकी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसकी वेवलेंस काफी कम कही जाएगी, क्योंकि अभी तक जो ज्यादा चिंता होती है कि पेशेंट को छाती की इन्वॉल्वमेंट ना हो, पेशेंट को निमोनिया ना हो, पेशेंट की दूसरे इन्वॉल्वमेंट्स ना हो। तो अभी तक जो हमने देखे हैं केसेस, सिंपल खांसी जुकाम या ज्यादा से ज्यादा कुछ पेशेंट्स को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट के सिम्टम्स, कि पेट में क्रैम्प्स, उल्टी का आना और मोशन हो जाना, ये बहुत ज्यादा देखा गया है। तो अभी तक तो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच कि आने वाले हफ्ते कैसे हैं, वो हमें अपनी वही कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर फॉलो करें। तो अभी तो वी विल वॉच। अभी हम इसको अलार्म नहीं कहेंगे, हम पैनिक हमें कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जो हमेशा बार बार कहता आया हूँ, प्रोटेक्शन, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना और प्लस वैक्सीनेशन, वो तो हमें करना ही चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर नरेश चावला जी, देखिए, हम हर बार ये सुनते आए हैं, अब तो देखिए कोरोना देश में आ ही चुका है, हमें एक तरह से अब आदत ही डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा म्यूटेशन इसमें होते हैं। कल को किस रूप में, किस नए वायरस के रूप में हमारे सामने आ जाए हम नहीं जानते हैं, कितने वो वायरस कितना उसमें कितने म्यूटेशन होते हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये अब हमें अपनी कहा जा सकता है डेली लाइफ में हमें ये चीज़ें अब अपना लेनी चाहिए, चाहे अब घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन हम जब बात करते हैं यहाँ पर लॉन्ग कोविड की, देखिए सर ये टर्म, क्योंकि अगर आप कोविड से निकल भी जाते हैं, किसी को कोविड होता है, अगर वो कोविड ठीक भी हो गया है तो कई हफ्तों तक इसका असर रहता है।
इम्यूनिटी आपकी कम रहती है और कहा जाता है ऐसे में कि आपको ज़्यादा खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको हेल्थ को लेकर आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। यहाँ जब ये टर्म आती है लॉन्ग कोविड, और ऐसे में किस तरह के लक्षण सर देखे जाते हैं, ये आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए स्वाति, मैं दोबारा बता दूं, जो ये कोविड नाम की चीज है जो कि मार्च या फरवरी 2020 में हिंदुस्तान में एंटर कर गई थी, इसने हमारे देश को लोगों की सेहत से बहुत खिलवाड़ किया है। सेकंड लहर जिसमें कि बेइंतहा तकलीफें, बेइंतहा मौतें देखी गई हैं, और थर्ड लहर थोड़ी माइल्ड थी, फोर्थ लहर जिसको मैं अभी लहर नहीं कहूंगा, जो शायद इम्पेंडिंग है, तो इसको देखते हुए थोड़ा कॉशियस तो हमें होना ही चाहिए। मैं बार बार कहता आया हूँ कि हम सबको कोरोना या कोविड जीवन शैली इख्तियार कर लेनी चाहिए। आज कोविड है, आज कोरोना है, कल कोई नया वायरस भी आ सकता है। तो हम मेरी आपके चैनल के थ्रू मेरी आपके दर्शकों को सीधी अपील है, वेदर कोरोना और नो कोरोना, वेदर कोई नया वायरस या ना वायरस, आप इसको तो अडॉप्ट कर ही लीजिएगा। इससे आप पोल्यूशन से बचेंगे, इससे आप दूसरी रेस्पिरेटरी बीमारियों से बचेंगे, तो ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। और इसको हम कहेंगे शिष्टाचार है, ये एटिकेट्स हैं। अगर हम बाहर भीड़-भाड़ ना करें जो हम हमेशा करने के आदी हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो इसको एक अच्छी आदत तो माना ही जाएगा। प्लस जहां तक आपने बात की लॉन्ग कोविड जो एक चीज है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो जो सबसे बड़ा तो है, लोग के कोरोना के डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आते, एंग्जाइटी से। मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने क्लिनिक में मैंने देखे हैं, वो दिन में कम से कम 30-40 बार अपने हाथों में ये सैनिटाइजर लगाते रहते हैं, बार बार धोते रहते हैं, वो पैरानॉइड हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो कहने का मतलब इससे हम बच नहीं सकते। अगर उनसे पूछो तो उनको वो बताएंगे कि उसने फलाने को जाते हुए देखा है दुनिया से, उसने ये देखा वगैरह वगैरह। प्लस कुछ साइड इफेक्ट्स जो कि न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे भी हो सकते हैं, हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे भी हो सकते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी हो सकते हैं। वो कई लोगों में अभी इसकी हमें और शोध करना पड़ेगा, लेकिन कई इफेक्ट्स ऐसे पाए जा रहे हैं जो डायरेक्टली कोविड-19 की वजह से हैं या इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं। तो आई थिंक आने वाले समय में इस पे अनुसंधान और शोध होना चाहिए, और तब हम और दावे से खुलासा कर पाएंगे एक पब्लिक चैनल पे, कि ताकि लोग तो जिसको ना भी होना, वो इसको सुन के वो लीडिंग सोचते हैं कि मुझे भी ये हो रहा है। तो ऐसा ना हो, तो मैं कहूंगा कि अभी आने वाले समय में हमें थोड़ा और कॉशियस रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर नरेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर सुनील बालियान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। डॉक्टर सुनील बालियान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका भी जनता तंत्र टीवी पर। और सवाल सर यही, जिस तरह से देखिए कोविड के लगातार अब एक बार फिर से अगर हम महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र से लेकर केरल, दिल्ली हो गया, इन तमाम जगहों पर एक बार फिर से देखिए कितनी स्पीड से अब कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मौतें भी अगर हम बात की जाए तो देखिए 21 मौतें अभी तक हम देख चुके हैं, और शायद अगर आंकड़े बढ़ते गए तो जिस तरह से देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी आप जरूर बरतें। ऐसे में अगर हम बात करते हैं लॉन्ग कोविड की सर, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में सबसे ज्यादा कोविड सिंड्रोम पाया जाता है, ग्रसित पाई जाती है महिलाएं। तो ऐसे में महिलाएं क्या स्टेप लें अगर उनमें इस तरह के सिंड्रोम पाए जाते हैं, किस तरह से वो ठीक हो सकती हैं? क्या उन्हें डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? अगर आपके पास सर ऐसे कोई केसेस आते हैं तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में सर जानकारी दीजिए। तो इस पूरे विश्व में इंट्रोड्यूस हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। पहला केस 2020-19 जनवरी को जो है डिटेक्ट हुआ था। तब ये बीमारी हम सब डॉक्टर्स के लिए, सभी यूजर्स के लिए, सभी दर्शकों के लिए बिल्कुल नहीं थी। किसी को इस बीमारी के बारे में नहीं पता था कि ये कैसे बिहेव करेगी और इसमें आगे होने वाला क्या है। फियर बहुत ज्यादा था, डर बहुत ज्यादा था, हर जगह जो है पैनिक वाली सिचुएशन थी। लेकिन अब ये बीमारी जो कोविड बीमारी है, ये मेडिकल सिलेबस में ऐड हो चुकी है। पहले किसी भी डॉक्टर ने इस बीमारी को नहीं पढ़ा था, लेकिन अब जो नई जनरेशन डॉक्टर भी आएंगे, और हम लोगों को भी लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस इस बीमारी को लेके हो चुका है। 2.5 साल में हमने बहुत सारी प्रोग्रेस की है। हमने इसका वैक्सीनेशन भी बनाया है, और पूरे भारतवर्ष को 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन भी हम लोगों ने इसका दिया है। और पूरे विश्व में जो है डिफरेंट टाइप की वैक्सीन की आई हैं, जिनके
अलग अलग रिजल्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा हम पहले से ही कहते आए हुए हैं, ये बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। ये एक नई बीमारी ऐड हो चुकी है, वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। इसका दुक्का इसके केस हमेशा आते रहेंगे, कभी इसकी वेग ज्यादा आएगी, फिर केसेस कम होंगे, उसके बाद पीरियोडिकली जैसा बाकी इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, उनके पीरियोडिकली जब वेदर चेंज होता है उस टाइम पे आते हैं, ऐसे ही कोविड के भी केस आते रहेंगे। तो अब हम सभी भारतवासियों को या पूरे विश्व के लोगों को, आपके व्यूअर्स को इस बीमारी के साथ जीना सीखना होगा। हम इस बीमारी से बच नहीं सकते हैं, और कहीं न कहीं 2-3 चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं कि पूरा भारतवर्ष लगभग वैक्सीनेट हो चुका है, डबल डोज वैक्सीनेशन मिल चुका है, प्रिकॉशनरी डोज ऑलरेडी हो चुकी है। डॉक्टरों के पास 2.5 से 3 साल का एक्सपीरियंस है इस बीमारी से लड़ने का। अभी पिछले 15 दिन में हम अपनी ओपीडी में भी देख रहे हैं कि कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। कोविड के मरीजों की संख्या ज्यादा दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है, ये केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, इस सिचुएशन में हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। लेकिन जितना हमने पिछले 15 दिनों में जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं, जितना भी हमने देखा है, उसमें तो आया है कि कोविड वायरस की वायरुलेंस अभी काफी कम है। जो सिम्टम्स होते हैं वो 3 डेज के लिए परसिस्ट करते हैं। हृदय, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले सिम्टम होते हैं, बॉडी पेन, फीवर, जुकाम, गला दुखना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, और वो विदिन 3 डेज जो है सेटल हो जाते हैं, और 3 दिन के बाद पेशेंट यूजुअली रिकवर हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड बहुत कम केसेज हो रहे हैं। जो डेथ भी देखने को मिल रही है, और उसका कारण ये है कि पहले से वो कोमोर्बिड पेशेंट्स होते हैं, किसी न किसी बीमारी की वजह से, सेप्सिस की वजह से या वेंटिलेटर सपोर्ट से होते हैं, उनमें सिम्टम पाए जाते हैं, तो कोविड टेस्ट कर लेते हैं, वो पॉजिटिव आ जाता है, बट वो ऑलरेडी इतने क्रिटिकल होते हैं जो कि दूसरी बीमारी की वजह से भी इनके हमें जान का खतरा होता है। वही डेथ अभी ज्यादा देखने को मिल रही है। जो डेथ वेव 2 में हुई थी, जो आइसोलेटेड डेथ कोविड की वजह से, जो कोविड के कॉम्प्लिकेशंस होते थे, कोविड निमोनिया होता था, कोविड पेरिकार्डाइटिस होता था, और किडनी का डैमेज होता था, वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस इस वेव में अभी तक हमें अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखने को नहीं मिले हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये नहीं है कि मुझे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, हल्का बुखार है, बॉडी पेन है, आप बहाने ना बनाएं कि मैं बाहर गया था, मैंने ठंडा खा लिया, उसके बाद मुझे ये हो गया। अगर आपको इस टाइप के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, जिसमें आपको हल्का गला दुखना, खांसी रहना, बॉडी पेन होना, हल्का फीवर रहना, ये सिम्टम होते हैं, तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाएं, अपना कोविड टेस्ट कराएं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। इसका कारण ये है, हो सकता है आपको जो है ये बीमारी इतना अफेक्ट ना करें, 3 दिन में आप सेटल हो जाएं। लेकिन जैसा हमने देखा है वेव 2 के दौरान भी ये बीमारी, कोविड वायरस अपने आप में काफी खतरनाक है, ये जानलेवा हो सकता है, और कभी भी किसी भी पर्सन में ये जानलेवा हो सकता है। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जो मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। लेकिन अगर आप घर में जाते हैं, वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, अगर वायरस, ये इन्फेक्शन आपसे उनको लग जाता है, जिनको ऑलरेडी कोमोर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, लीवर डैमेज है, उनके लिए ये जानलेवा हो सकता है। तो प्रिकॉशन हमें लेने होंगे, हमें इसको अभी इग्नोर नहीं करना है, हमें इसके सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि वेदर चेंज होने की वजह से या ठंडा गर्म खाने की वजह से हमें फीवर आ रहा है या हल्का जुकाम हो रहा है। अगर हल्के भी सिम्टम आपने दिखाई देते हैं तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भी आपने चिकित्सक के पास जाएं और इसका टेस्ट कराएं, और अगर आप पॉजिटिव आते हैं पूरा क्वारंटाइन का पालन करें, प्राइमरी ट्रीटमेंट लें, और नेगेटिव आने के बाद ही फैमिली से मिलें, तो हम इससे लड़ सकते हैं। और ये एक बिहेवियर है, ये बिहेवियर हम सबको, हम सभी दर्शकों को, डॉक्टरों को अपनाना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, 2 गज की दूरी से बात करना पड़ेगा, ये अपने बिहेवियर में अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी आ चुकी है, ये जाने वाली नहीं है। सावधानी ही एकमात्र इससे बचाव है। बिल्कुल। तो जिस तरह से जो हमारे दर्शक हैं, देखिए हम लगातार यही कह रहे हैं और जनतंत्र टीवी भी लगातार यही अपील कर रहा है, और जिस तरह से डॉक्टर कह रहे हैं बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर लेकर निकलें। सिर्फ कोविड से बचने के लिए नहीं, पॉल्यूशन से भी देखिए बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रदूषण की जड़ में आकर आपको हो सकती हैं, तो उससे भी आप बचेंगे। सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने घर वालों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी आप इससे सुरक्षित रखेंगे, आपको ये समझना होगा। ठीक है डॉक्टर सुनील जी, लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर नरेश जी, अब एक हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे
सिर्फ महिलाएं या फिर पुरुष ही नहीं, अगर हम यहाँ पर लॉन्ग कोविड के लक्षणों की बात करते हैं तो देखिए बच्चे भी इसके जद में हैं और अलग अलग वर्ष के बच्चों को अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम 0 से 3 वर्ष के बच्चों की बात करें तो उनमें पेट दर्द, मूड स्विंग उसमें देखने को मिलता है। 4 से 11 वर्ष के बच्चों की बात करें तो उनमें थकान ज़्यादा देखने को मिलती है, उनमें भी मूड स्विंग्स उनमें ज़्यादा होते हैं। 12 से 14 साल के बच्चों की बात करें, याददाश्त कम होना, थकान होना, कमजोरी, ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं। अगर हम बच्चों की यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह से सुनील जी भी बोल रहे थे, सबसे ज़्यादा परेशानी अब देखिए सिर्फ बच्चे या फिर बुजुर्ग ही हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लेवल कम होता है, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसे में। हैं वो लार्जली उनमें है जिनमें कोमोर्बिडिटीज पहले से मौजूद हैं। एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसका कोविड डिटेक्ट हो जाता है, वो कोविड की लिस्ट में तो आ गया, उसका निधन हो जाता है तो वो कोविड डेथ में शामिल हो जाता है। बट अभी तक प्योरली कोविड अलोन से डेथ बिल्कुल देखी नहीं गई है, तो इसमें आप में एक बहुत अच्छी खबर है। जहां तक बार बार लॉन्ग कोविड आप जिक्र कर रही हैं, तो जो बच्चों में आप जो लोड कोविड के 3 कैटेगरीज में अलग अलग सिम्टम बताया जाए तो ये देखा जाए तो ये सारे के सारे मोस्टली साइकोसोमेटिक सिम्टम्स हैं, जो मैं कहूंगा हल्की सी एंजाइटी की वजह से होते हैं। और अगर पेशेंट के बच्चे के माँ बाप थोड़े जागरूक हैं और उनके डॉक्टर उनकी स्टार्टिंग से थोड़ी काउंसलिंग करके रखते हैं तो हमारे हिसाब से ये सिम्टम बहुत चिंताजनक नहीं होने चाहिए। ओनली थिंग इज कि कोविड ने तो जो मारा सो मारा, कोविड के डर ने हमें ज्यादा मारा। दैट इज वाई जब हम किसी भी टीवी चैनल पे बोलते हैं तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। एम इज नेवर टू क्रिएट ए पैनिक। मैं अच्छी तरह बता दूं आपको स्वाति कि सेकेंड वेव में जितनी इलनेस थी उससे कहीं ज्यादा पैनिकीनेस आ गई थी। तो एम इज टू फाइट पैनिकीनेस एंड डिसीज एट द सेम टाइम। तो कॉशियसनेस यस, पैनिकीनेस नो। अपना सिंपल कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर, अपना मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, भीड़ भाड़ खुद भी मना करना और खुद में जाना भी नहीं, और हैंड सैनिटाइजेशन, और प्लस अपना एवरेज डाइट एंड नॉर्मल इम्यूनिटी। अगर इन 5 चीजों का ख्याल रखें तो कितने भी कोरोना आते रहें हम अपने देश के किसी भी वासी को बचा सकते हैं। प्लस नो डाउट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड वी हैव टू कीप आवर एवरीथिंग रेडी। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में हमें देखना चाहिए कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है हॉस्पिटल की वो अच्छी रही। लेकिन ऐसी अभी कोई हपड़ा वाली स्टेज बिल्कुल भी नहीं आई है। अभी तो 17,000 डेज हुआ इलास्टिक। मैं ये भी बता दूं आपको स्वाति, अभी जो टेस्टिंग है वो काफी कम हो रही है। आई नो लॉट्स ऑफ इन ए फैमिली ऑफ 6 to 10 they say one member gets tested, वो कहता है डॉक्टर बाकी तो आपको मालूम ही है, आप ऐसे इलाज कर दो, होगा तो आप वो ये भी पूछते हैं। एंड सिंस वी डू नॉट हैव एन स्पेसिफिक एंटीवायरल दवाई अभी हम कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे, ट्रीटमेंट एसेंशियली हम सिम्टोमेटिक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा डरना नहीं है। लेकिन जो टोटल लापरवाही चल रही है ना, मैं देख रहा हूँ कि आजकल सिनेमाज आर ओपन, सब कुछ ही एंटरटेनमेंट हाउस खुले हुए हैं, ऑफिस खुले हुए हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, और प्लस लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कल होना हो, आज ही एंजॉय कर ले, हॉलीडेइंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं लोगों की जिंदगी भी चलती रहे और कोरोना कंट्रोल भी चलता रहे। तो थोड़ी कॉशंस, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे अथॉरिटीज लेवल पे हो, चाहे लोग स्वैच्छिक करें, अगर लोग अपनी मर्जी से अपना लेंगे। मैंने बार बार आपके चैनल भी कहा है, छोटे देशों में, यूरोप के देशों में, इजराइल, हांगकांग, ताइवान, जापान, जिन लोगों ने तो अपना लिया भाई, nobody you will see on roads without a mask whether corona is there or not. So that is the kind of एक compulsive obligatory एक कोरोना जीवन शैली अगर हम अडॉप्ट कर लें तो मैं स्वाति समझता हूँ शायद हम सब आसानी से बचेंगे। और सेकंड थिंग, पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर वैक्सीनेशन इन ए बिग वे। हजारों लाखों लोग मुझे कहते नजर आते हैं, डॉक्टर साहब उस फलाने को 3 डोज लग गई थी तब भी उसको हो गया। उन सब लोगों को मैं कहूंगा आज भी कोई बचाव है तो कोरोना वैक्सीनेशन है। आप जिस भी स्टेज पे रुके हुए हो, अगर आपका बूस्टर नहीं लगा तो आप बूस्टर लगवाइए, गलती से आपकी पहली डोज लगी तो वो भी लगवाइएगा। अब तो बच्चों की वैक्सीनेशन भी बहुत जल्द स्टार्ट, 10 साल से बड़े बच्चों को तो लग ही रही है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने इस बात की बहुत लोगों को सफर करते हुए देखा है, एजुकेशन के मामले में जब द चिल्ड्रन सेक्टर एंड चिल्ड्रन एजुकेशन इतना सफर हुआ है, उनको पता ही नहीं किया जो 2 साल में हुआ क्या है। तो आई थिंक हम ऐसा झटका दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमें लॉकडाउन लगाना पड़े। इसलिए लोगों को आपके चैनल से सीधी सादी अपील है,
अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने होशो हवास में अगर आप ये चीजें अडॉप्ट कर लेंगे तो गवर्नमेंट को सख्ती हुई नहीं करनी पड़ेगी और हम सब इकट्ठे मिलके बच पाएंगे। बिल्कुल। और ये देखिए डॉक्टर नरेश जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि हमने पहले भी सुना है जब हम डिबेट्स करते हैं तो आप कई बार ये सचेत करते हैं लोगों को कि पैनिक ना हो, लेकिन आप सुरक्षित अपने आप को खुद ही कर सकते हैं। और ये हमारे हाथ में ही है कि हम दोबारा ये स्थिति ना लाएं कि लॉकडाउन की स्थिति, क्योंकि ये हम ही तो लेकर आ रहे हैं। जब तक हम नहीं मानेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम चीज़ों को नहीं रोकेंगे तो ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ, जब उसको खोल दिया गया तो लोग ऐसे बाहर निकले जैसे आपने कहा कि कल होना हो। शायद वो टाइम दोबारा मिलेगा ही नहीं हमें, हम घूम नहीं पाएंगे, हम मार्केट्स नहीं जा पाएंगे। तो इस तरह से भीड़ भाड़ लगी और उससे भी कई केसेस सामने निकल कर आए थे कि भीड़ भाड़ की वजह से केसेस सामने आ रहे हैं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। और अब देखिए हर वीकेंड हम यही तो देखते हैं, वीकेंड पे लोग बाहर निकल जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं और वहां पर भी देखिए अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो ही नहीं पा रही है। तो ये चीजें हमारे ही हाथ में और हमें ही ये सोचना होगा और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना। नो डाउट अबाउट दैट। मुझे अच्छी तरह याद है जब सेकंड लहर आई थी उससे 1-2 महीने पहले इलेक्शनियरिंग के केसेस में कई प्रदेशों में इलेक्शन चल रहे थे, कुंभ चल रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसके बाद जो देखा हम में से जिस डॉक्टर ने या मेडिकल हेल्थ वर्कर ने, वो जिसने भी जर्नलिस्ट ने, आम आदमी ने जो मंजर देखा है सेकंड लहर का, ऐसा तो परले थी, टोटल परले, ऐसा दोबारा ना आए। हमें सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं, हमारे देश में होता है कि जब तक डंडा ना पड़े ना लोग मानते नहीं आसानी से। तो इस जो मानसिकता को हमें हटा के अपनी जिम्मेदारी खुद देना, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी लेना, दैट्स हाउ इट नीड्स टू डन। अगर हम ऐसा करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम ऐसी सोसाइटी, एक बहुत ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगे और हम बचेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर सुनील जी, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा ना दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर नरेश जी ने कहा कि जब तक डंडा नहीं पड़ता लोग मानते नहीं हैं। हम पहली लहर से ही हम देखते आ रहे हैं कि किस तरह की स्थिति, हम किस तरह की चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं और आप दोबारा उस स्थिति में ना आए, उसको हमें ही ठीक करना होगा उस स्थिति से निपटने के लिए। अगर हम बात करते हैं आम लोगों की, क्या अगर इस तरह से ही केसेस बढ़ते रहे तो क्या सरकार को एक बार फिर से ये सोचना चाहिए कि लॉकडाउन लगाया जाए अगर लोग नहीं मानते हैं तो? क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं, जब तक हम नहीं सुनेंगे और सरकार डंडा नहीं करेगी हम तब तक मानेंगे नहीं। तो क्या उससे पहले ही लोग समझ ना जाएं? देखिए, अभी जो कोविड अभी वायरस की जो फॉर्म चल रही है और जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो पहले वेरिएंट्स आए थे और अभी के वेरिएंट में काफी फर्क है। जो पहले जो हमने देखा डेल्टा और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट के दौरान था और अल्फा और बीटा जो वेरिएंट वेव 1 के दौरान थे वो ज्यादा लीथल थे। और जितनी भी वायरल डिजीज होती है उनकी अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वेव 1, वेव 2 और उसके बाद जितनी भी वेव्स आती हैं वो वायरुलेंस में थोड़ा कम होती चली जाती है। और वही हम सेम पैटर्न कोविड वायरस में भी देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट उसकी वेव आ रही है, जो नेक्स्ट केसेस बढ़ रहे हैं जिस वेरिएंट से, उसकी वायरुलेंस उतनी घातक नहीं है, वो उतना जानलेवा नहीं है जितने जानलेवा उससे पहले के वेरिएंट हमारे लिए रहे थे। हम लोगों की कहीं ना कहीं एक मानसिकता है, सभी दर्शक या सभी लोग ये सोचते हैं कि जब गवर्नमेंट करेगी तो हम मानेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो इसका मतलब हम सब कुछ ठीक चल रहा है और हमें सावधानी लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब गवर्नमेंट को ब्लेम करने लगते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या जो है भारत सरकार हो, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इजीली भूल जाते हैं कि हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इस कोरोना वायरस को लेके लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। हर चैनल में हर जगह होर्डिंग इसकी हो रही है और हमने भी, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबने एक ही चीज को देखा है कि कोविड के ट्रीटमेंट में 2 चीजें आती हैं, एक है वैक्सीनेशन और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अच्छा इलाज, अच्छा बचाव अभी तक 2.5 साल में हमने कोई देखने को नहीं मिला है। अगर आप उस बिहेवियर को नहीं अपनाते, अगर आप उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बनाते तो आपको, आपके परिवार को या किसी न किसी बुजुर्ग को इन्फेक्ट करता रहेगा, क्योंकि ये वायरस अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, ये जाने वाला नहीं है। हमें इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हमें अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा करना पड़ेगा कि हम घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के जाएं, एक दूसरे से 2 गज से दूरी से बात करें, अननेसेसरी की सरफेसेस को टच ना करें,
बार बार से इसको टच ना करें। बिल्कुल, और लोगों को ये भी समझना होगा कि हम उनको डरा नहीं रहे हैं, हम उन्हें अलर्ट रहने के लिए कह रहे हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, हम पैनिक की स्थिति में आपको नहीं डालना चाहते। लोगों को ये भी समझना होगा, यही वजह है लगातार लोगों को, दर्शकों को ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आप वैक्सीन जरूर लें। पहली डोज ले ली है तो दूसरी डोज के लिए जाएं, नहीं तो दूसरी डोज भी ले ली है तो बूस्टर डोज जिसको हम कह रहे हैं उसको लगवाने जरूर जाएं, क्योंकि यही कोरोना से आपका बचाव है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश जी, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मुझे चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। डॉक्टर सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नरेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं और जनतंत्र टीवी भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि मास्क आपको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए आप, क्योंकि कोविड खत्म होने वाला नहीं है, ये अब दस्तक दे ही चुका है, हमें उसके लिए आदत डालनी होगी। और आप ये समझिए कि आप मास्क का प्रयोग करके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार वालों का और आसपास के लोगों का भी बचाव कर रहे हैं। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वैक्सीनेशन के लिए जाइए। अगर कोरोना आपको अभी तक नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं है आगे नहीं हो सकता है। और हम बार बार ये कह के आपको पैनिक में नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ सचेत कर रहे हैं कि आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है और आपके परिवार की भी। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।